नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज चल रही है और इसमें आज एक नई स्टोरी है जिसको हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दी ट्रू फ्रेंड। ट्रू का मतलब क्या होगा? सच्चा। फ्रेंड का मतलब हो गया दोस्त, सच्चा दोस्त। तो उससे कहानी है इसी पर। अ लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी समय पहले। अगो का मतलब होता है पहले, पास्ट में जो समय होता है उसके बारे में अगो लगता है। जैसे मान लीजिए कहेंगे 2 साल पहले, तो 2 years अगो। तो इस तरह से देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ पैरट्स ऑन ए ट्री। पैरट्स मतलब तो हो गया तोता, पेयर मतलब हो गया जोड़ा। तो एक जोड़ा जो तोता था एक पेड़ पर रहता था, ठीक है। एन ओल्ड स्नेक, एक बूढ़ा सांप, एल्सो लिव्ड इन ए होल इन द सेम ट्री। उसी वृक्ष के एक हॉल में, मतलब एक छेद में बूढ़ा सांप भी रहता था। द स्नेक वॉज टू वीक टू गो आउट टू लुक फॉर फूड। और स्नेक जो था, टू वीक का मतलब हो गया काफ़ी कमज़ोर था। टू गो आउट बाहर जाने के लिए क्या? टू लुक फॉर फूड, मतलब टू लुक फॉर का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। भोजन की खोज में नहीं जा सकता था, इतना कमज़ोर था वह कि वह भोजन की खोज में बाहर नहीं जा सकता था। सो इसलिए द पैरट्स यूज टू लीव सम फूड फॉर हिम नियर द होल। इसलिए क्या करते थे कि जो पैरट्स थे, तोता जो थे, वह कुछ भोजन छोड़ देता था, दिया करता था। इस तरह से सेंस लगाएंगे, कुछ भोजन छोड़ दिया करता था। किसके लिए? फॉर हिम, ये सांप के लिए आया है। नियर द होल, होल के नज़दीक में कुछ भोजन छोड़ दिया करता था। द स्नेक वॉज ग्रेटफुल टू द पैरट्स। अब स्नेक जो क्या था? ग्रेटफुल का मतलब हो गया कृतज्ञ। मतलब अगर आपको कोई मदद कर रहा है तो आप उसके मतलब क्या कीजिएगा? उसको थैंकफुल उसका रहिएगा। तो इस तरह से उसको हिंदी में बोलते हैं कृतज्ञ, एहसान उसका मान रहे हैं आप। तो स्नेक वॉज थैंकफुल। स्नेक थैंकफुल था पैरट्स के लिए। किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो उसको भोजन प्रोवाइड करता था। अब देखिए, वन डे, एक दिन, अ वल्चर वाज होवरिंग ओवर द पैरट्स। एक दिन क्या? वल्चर मतलब हो गया गिद्ध, होवर का मतलब होता है मंडराना, ओवर द पैरट्स मतलब पैरट्स के ऊपर में। तो इसका पूरा सेंटेंस का हम लोग देखते हैं हिंदी। एक गिद्ध जो था मंडरा रहा था पैरट्स के ऊपर में, मतलब तोते के ऊपर मंडरा रहा था। जस्ट देन, उसी समय, अ हंटर केम देयर। हंटर मतलब क्या हो गया? एक शिकारी वहां आया। ही एम्ड हिज एरो एट वन ऑफ द पैरट्स। उसने निशाना लगाया अपने तीर से एक पैरट्स पर। पैरट्स में से किसी एक पर क्या किया? निशाना लगाया। एम्ड हिज पैरो मतलब होता है निशाना लगाना किसी चीज से। But the snake noticed his friends were in danger and beat the foot of the hunter to save them. लेकिन अब सांप ने देखा कि ये निशाना लगा रहा है। स्नेक ने नोटिस किया मतलब क्या? देखा, ऑब्जर्व किया, अनुमान लगाया कि हिज फ्रेंड्स वर इन डेंजर, उसके जो दोस्त थे, किसके? स्नेक के, वो खतरे में थे। और इसको देखकर क्या किया? बाइट का पास्ट होता है बीट द फुट ऑफ द हंटर। और क्या किया? जो शिकारी था उसके पैर में काट दिया, डस दिया होता है। किस चीज के लिए? टू शेव देम, उनको बचाने के लिए क्या किया? उसके पैर में काट दिया सांप ने। द स्नेक्स बाइट ruined the hunter's aim and the arrow struck the vulture instead. अब स्नेक का जो बाइट था, माने स्नेक का जो काटा हुआ था, ruin मतलब होता है बर्बाद कर देना या असफल कर देना। ruined the hunter's aim, हंटर्स का जो एम था उसको क्या कर दिया? अपने लक्ष्य से हटा दिया, मतलब उसके जहां पर लगना चाहिए था वहां पर नहीं लगा। एंड द एरो, और एरो जो था कह गया स्ट्रक द वल्चर को जाकर लग गया। स्ट्रक होता है मतलब वल्चर को जाकर लग गया। इंस्टेड, इसके बदले में, मतलब होना ये चाहिए था लेकिन हो गया ये, ठीक है। इंस्टेड मतलब है के बदले में। बाय सेविंग देयर लाइव्स, उनकी जान बचाकर। सेविंग देयर लाइव्स मतलब क्या हो गया? उनकी जान बचाकर। द स्नेक शोड
सांप ने दिखाया दैट कि ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, वह एक अच्छा दोस्त था। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अ ट्रू फ्रेंड इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। अगर सच्चा दोस्त आपको है तो वो सबसे कीमती सामान है आपके लिए, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।